हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के बजे हैं 5 और मैं अब अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये मशीन मैंने लगा दी थी तो कपड़े धुल रहे थे और अब मैं जा रही हूँ पार्लर। मुझे कुछ काम है पार्लर में तो मैं करा के आती हूँ। और तासु किसी बच्चे के साथ खेल रहा है नीचे। तब तक बच्चे नीचे खेलने चले गए हैं और तब तक मैं अपने काम करा लेती हूँ। और गर्मी हो गई ना तो थोड़ा सा निकलने के लिए यही होता है कि थोड़ा और देर हो जाए और देर हो जाए निकले, पर चूँकि आज हमें जाना है तो इस वजह से लेट नहीं कर सकती थी। तो मैं 5 बजे के लगभग ही मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि पार्लर में भी कई बार आपको वेट करना पड़ता है तो इससे मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। तो जहाँ पे मैं जाती हूँ हमेशा, तो चूँकि गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो वो घर गई हुई थी, वो पार्लर बंद था तो मुझे दूसरे पार्लर जाना पड़ा दूर। तो अब मेरा पार्लर का काम हो चुका था और मैं अब वापस आ रही हूँ। और ये देखो, बच्चे अपनी पैकिंग भी शुरू कर दिए मेरे बिना ही। तानी तासु दोनों भाई बहन अपनी पैकिंग उन्होंने कर ली। बच्चों को कहीं जाने आने की एक्साइटमेंट ज़्यादा ही होती है। खुश भी होते हैं क्योंकि उनकी छुट्टियां होती हैं ना, तो उन्हें लगता है कि छुट्टियां हैं तो घर में क्यों रहें, हम बस कहीं घूमते रहें। उनका मकसद यही होता है कि बस हम कहीं घूमते रहें। घर पे साल भर रहते हैं पूरा, छुट्टियां भी अगर घर में बीत जाएंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो उनकी पैकिंग हो गई और दोनों भाई बहन लगे हुए हैं अपना, और दोनों कर भी लेते हैं अपनी पैकिंग करना, फिर आके अपना सामान निकालना रखना, सब वही करते हैं। इससे उनको पता भी होता है कि मेरी चीज़ें कहाँ पे हैं। और दोस्तों, मैंने क्योंकि पार्लर से आई थी तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि पार्लर में कई बार गंदे हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने कपड़े चेंज करके अब मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं सब्जी काट ले रही हूँ जल्दी से और छौंक दूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल और लौकी। दाल के साथ लौकी अच्छी भी लगती है, थोड़ी सी रखी थी तो सब्जी अलग से नहीं बनानी पड़ेगी, दाल और लौकी एक साथ हो जाएगी। और अब मैं दाल छौंक चुकी हूँ और आटा गूंद ले रही हूँ। और तानी रेडी हो गई हैं और बस, तो उन्होंने बुक ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, तो उनकी बुक आ गई है तो उसी को बैठे पढ़ने में लगी है। कोई चीज़ नई नहीं आती ना तो शौक भी ज़्यादा होता है। दोस्तों, अभी बजे 5:30। 5:30 बजे हैं और आज मेरा खाना बनना शुरू हो गया है। दाल मैंने छौंक दी है, दाल मेरी पक रही है, आटा गूंद गया है, बस रोटियां बनानी है केवल। और आज इतना जल्दी खाना इसलिए बना रहे हैं दोस्तों कि आज हमें घर निकलना है।
तो क्योंकि अकेले ही जाना है तो इसलिए फिर थोड़ा टाइम से निकल जाओ बच्चों के साथ तो अच्छा रहता है, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, आसानी से आप कर लेते हो हर कुछ, तो इसलिए हम जल्दी निकलेंगे खा बना के। और हमारी पैकिंग भी हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, फिलहाल कुछ रह नहीं गया, बट बाकी जो भी चीज़ें होंगी थोड़ी बहुत तो रख लेंगे जाते समय। और दोस्तों ना हम लोग खा के ही जाते, खाना लेके नहीं जाते, क्योंकि होता क्या है ना कि लेके ट्रेन में खाना वाना बहुत मुझे पसंद कम है, तो बच्चे खा लेंगे, बाकी जैसे ड्राई चीज़ें होती हैं ना, बिस्किट हो गए, चिप्स वगैरह, ये सब ले लेंगे तो खा पी लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ अपनी पैकिंग। तो दोस्तों ये हमारी पैकिंग, ये और ये बच्चों का नाश्ता, तो उनके लॉलीपॉप, चिप्स, कुरकुरे, यही सब हैं, तो ये इनके खाने के लिए हो जाएंगे। तो दोस्तों सारा कुछ हो गया है, और बच्चों ने तो अपनी पैकिंग पहले ही कर ली थी, मेरी ही रह गई थी, तो मैंने अभी अपनी कंप्लीट कर ली है। और दोस्तों बाहर गेहूँ फैलाए हैं तो उनको भी समेटना है अभी, तो उनको भी मैं समेट देती हूँ, सूख गए होंगे, 2 दिन से धूप में पड़े थे, तो उनको भी मैं समेट देती हूँ। ये दोस्तों गेहूँ मेरे फैले थे, सूख गए हैं वैसे तो मैं इनको समेट देती हूँ। मतलब धूप भी होती है और गर्म भी काफ़ी रहती है, मतलब हल्का हल्का पसीना जैसा ना आने लगा है, तो मैं गेहूँ समेट देती हूँ दोस्तों, इसके बाद फिर मैं बनाती हूँ रोटी। तो मैं इनको अभी समेट देती हूँ, इसके बाद मैं बोरी में भर दूँगी, क्योंकि गेहूँ अच्छी तरह से सूख गए हैं, और फिर अब हम रहेंगे भी नहीं, तो फिर ऐसे तो सब धुले और गंदे सब एक जैसे ही हो जाएंगे, और चूँकि आएंगे भी 8, 10, 12 दिन तो लग ही जाएंगे तब तक, वैसे तो बोरी में भर के रख देंगे बाद में, तो सुरक्षित रखे रहेंगे। और अब मेरी दाल पक रही है, और तब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ। तो अब मेरी रोटियां बन जाएंगी, तब तक दाल पक जाएगी, इसके बाद अब हम लोग खा लेंगे। तो मेरा खाना बन चुका है और मैं थाली लगा ले रही हूँ, ताकि जल्दी से खा पी के फिर किचन वगैरह साफ़ ऑफ करके अच्छे से रख दूँगी, और निकलने में बहुत हड़बड़ी भी नहीं पड़ेगी। हालांकि जल्दी खाने की आदत नहीं होती, तो भूख नहीं थी, बट ये था कि अब जाना है तो खा लेते हैं। तो तासु तो कह रहा था नहीं खाएंगे, मैंने कहा बेटा एक रोटी खा लो, आराम रहेगी। और अब हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, नई दिल्ली।
तो चूँकि हम ही 3 हैं तो मेट्रो से जा रहे हैं, तो हम, तासू, तानी, तो मेट्रो मिल गई थी हमें। और अब हम पहुंच गए नई दिल्ली स्टेशन, आ गए हैं। और टाइम से निकल लिए थे ना, तो कोई जल्दी नहीं थी, मतलब भागम भाग नहीं करनी पड़ी, नहीं तो थकान भी हो जाती है बच्चों के साथ। तासू कह रहा मम्मी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, फ्रूटी। मैंने कहा चलो पी लो, गर्मी भी थी। और बच्चों को तो वैसे भी स्टेशन में खाने पीने में बहुत मज़ा आता है। जब हम लोग भी छोटे थे तो हमें भी आता था। तो अब हम लोग पहुंच गए अपने प्लेटफॉर्म पे, जिस पे हमारी ट्रेन आनी है। तो अभी आई नहीं, तब तक हम लोग अपना खा रहे हैं। और स्टेशन में तो टाइम वैसे भी बहुत अच्छा कट जाता है, लोगों को आते जाते देखते रहो। बल्कि अपने सामान का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसका भी ध्यान रखो और लोगों को आते जाते देखते रहो। आपको बोरियत भी नहीं होती और टाइम आसानी से कट जाता है। और तानी ने फिर अपना, चूँकि एक आध घंटा, अभी 1 डेढ़ घंटा बचा था हमारी ट्रेन आने का, तानी तब तक अपना फिर बुक पढ़ना शुरू कर दी थी। और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं कानपुर। ये पनकी आने वाला है कानपुर का, जो लोग कानपुर के होंगे तो जानते होंगे। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर के यहाँ कानपुर, और हमें अचानक से जाना पड़ा। और क्यों जाना पड़ा ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि हमें अचानक क्यों कानपुर आना पड़ा। तो ये आ गए कानपुर रेलवे स्टेशन हम लोग। और कानपुर पहुंच जाओ तो बस ऐसे लगने लगता है जैसे हम घर आ गए, मतलब अच्छा लगने लगता है। तो ये मौसा जी आ गए थे पिक करने, तानी तासू के मौसा जी मौसी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर दोस्तों, तो अब पहुँचेंगे घर और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग बंद करूँगी और आप सभी को बोलूँगी बाय।